अगली धारा है बीएनएस की धारा 236 जो कि आईपीसी की धारा 199 के समरूप है। ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन है। क्या है? किया गया मिथ्या कथन है। इस धारा के अंतर्गत किसी ऐसी घोषणा में ऐसे मिथ्या कथन करना जो साक्ष्य के लिए तात्विक और महत्वपूर्ण बात से संबंधित हो और जो विधि द्वारा साक्ष्य में स्वीकार हो अपराध माना गया है। इसके लिए वही दंड देय है जो साक्ष्य के लिए दिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बीएनएस की धारा 227 और बीएनएस की धारा 236 में अंतर स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने बवन सिंह बनाम जगदीश सिंह यानी आईपीसी की धारा 191 और आईपीसी की धारा 199 में अंतर स्पष्ट किया गया है। बवन सिंह बनाम जगदीश सिंह के मामले में अभिकथन किया गया कि आईपीसी की धारा 191 ऐसे झूठे कथनों या घोषणाओं के प्रति लागू होती है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा शपथ पर किए जाते हैं जो विधि द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबाद हैं, जबकि धारा 199 उन कथनों तथा घोषणाओं के प्रति लागू होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा किए जाते हैं बशर्ते कि न्यायालय द्वारा उनका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता हो और न्यायालय उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। इस बात में अभियुक्तों ने समझौते की याचिका में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 476 के अंतर्गत शपथ पत्र मिथ्या घोषणा की थी। शपथ पत्र पर मिथ्या घोषणा की थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि यह मामला धारा 191 के अंतर्गत आता है अथवा धारा 199 के अंतर्गत। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्तों ने न्यायिक कार्रवाई में झूठे शपथ पत्र पर घोषणा की थी, अतः यह प्रकरण धारा 199 का न होकर 191 और 192 के अंतर्गत अभ्यारोपित किए जाने योग्य हैं। चंद्रपाल सिंह बनाम राज के मामले में अभियुक्त ने भाड़ा नियंत्रक के समक्ष कार्रवाई में झूठे शपथ पत्र का प्रयोग किया था, परंतु परिवाद में उक्त शपथ पत्र के किसी भी प्रकथन को मिथ्या आरोपित नहीं किया गया था, अतः परिवाद खारिज किया जाना स्वाभाविक ही था। धारा 199 यानी कि बीएनएस की धारा 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, ऐसी घोषणा करना जिसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए न्यायालय या लोक सेवक विधि के अंतर्गत आबाद हैं। नंबर दूसरा, ऐसी घोषणा में मिथ्या कथन करना जिसके मिथ्या होने की जानकारी है अथवा मिथ्या होने का विश्वास है। नंबर तीसरा, घोषणा में किया गया मिथ्या कथन घोषणा के प्रयोजन से संबंधित किसी तात्विक बात के विषय में होना चाहिए। जहां अभियुक्त ने अपना मामला किसी न्यायालय में अंतरित कराने के आशय से शपथ पत्र पर यह झूठा कथन किया कि पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश तथा याचिका दाता का वकील पुराने कक्षा साथी थे, विनिश्चित किया गया कि अभियुक्त ने इस धारा के अंतर्गत अधीन अपराध किया है। उप महाप्रबंधक इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाम सुदर्शन कुमारी का वाद मिथ्या शपथ पत्र से संबंधित है, फॉल्स एफिडेविट से संबंधित है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि न्यायालय में मिथ्या प्रमाण पत्र तथा मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करने भारतीय दंड संहिता की धारा 199 के उपबंध लागू होंगे। इस प्रकरण में प्रत्यार्थी को मिथ्या शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के कारण आईपीसी की धारा 199 के अंतर्गत दोषित किया गया। साथियों, अब हम पढ़ेंगे अगली धारा में बीएनएस की धारा 237 जो कि आईपीसी की धारा 200 यानी 200 के समरूप है।